सदाबहार जंगल में एक अस्पताल था। जंगल के सभी पक्षी वही दवाई लेने आते थे। वह बहुत मशहूर अस्पताल था, जिसके कारण डॉक्टर सफेदा को अपने ऊपर बहुत घमंड हो जाता है। एक बार की बात है, एक गरीब भिखारन चुनमुन चिड़िया डॉक्टर सफेदा के अस्पताल में आती है और उससे कहती है, कालू भैया, मैं बहुत मुसीबत में हूँ और मैं बहुत बीमार भी हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कृपया कर मुझे दवाइयाँ दे दीजिए। क्या कहा? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ बिना पैसों के दवाइयाँ नहीं मिलती। इतना कहकर डॉक्टर सफेदा चुनमुन चिड़िया को धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। सुबह होने पर डॉक्टर सफेदा का नौकर पिद्दा अस्पताल में आता है और कहता है, मालिक, वो कल रात भिखारन चुनमुन चिड़िया आई थी ना, जिसे आपने भगा दिया था, वह अस्पताल के बाहर मरी पड़ी है। अरे ये तू क्या कह रहा है रे पिदा? इससे पहले उसे कोई देखे, चल उसे ठिकाने लगाते हैं। डॉक्टर सफेदा और पिद्दा मिलकर चुनमुन चिड़िया की लाश को पुराने खंडहर में फेंक देते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मोटू कबूतर अपने बेटी का इलाज कराने डॉक्टर सफेदा के अस्पताल आता है। उनके आते ही चुनमुन चिड़िया की आत्मा मोटू कबूतर के पास आती है और उनसे कहती है, बताइए कबूतर जी, आपकी बेटी को क्या हुआ है? इसे बहुत दिनों से बुखार आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी दवाइयाँ लाती हूँ। माफ करना मोटू भैया, आज मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई और आज मेरा असिस्टेंट भी नहीं है। बताइए आपको क्या हुआ है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो आपकी असिस्टेंट आई थी और वो दवाइयाँ लेने गई है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा यहाँ आज कोई असिस्टेंट नहीं है। इतना कहकर मोटू कबूतर अपनी बेटी के साथ वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही अस्पताल में हर रोज अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं और सभी पक्षी वहाँ से भागने लगते हैं। मालिक, मुझे लगता है ये सब वो भिखारन चुनमुन चिड़िया ही कर रही है। हाँ पिता, तू सही कह रहा है, मुझे भी यही लगता है। लेकिन अब उससे छुटकारा कैसे पाएं? आप फिक्र मत कीजिए मालिक, मैं एक जादूगर को जानता हूँ जो हमें इससे छुटकारा दिला सकते हैं। फिर डॉक्टर सफेदा और पिद्दा जादूगर के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। जादूगर अपनी शक्ति से चुनमुन चिड़िया की आत्मा को बुलाता है। कालू कौवे, अगर तूने उस दिन मुझे दवाइयाँ दे दी होती तो आज मैं भी जिंदा होती, लेकिन तूने पैसों के लालच में मुझे भगा दिया और मेरी ये हालत हो गई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो चुनमुन, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। सफेदा की बातें सुनकर चुनमुन चिड़िया उसे माफ कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है।